बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगेन हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, डेफिनेशन को फिर रिपीट कर देता हूँ। बेटे ये इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स एंड सब शेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से एटम के न्यूक्लियस के जो अराउंड शेल्स हैं या शेल्स में सब शेल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की तकसीम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आखिरी दफ़ा दोहरा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स एंड सब शेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक। आज हमने मज़ीद इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर बेटा आपने नहीं वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर ये वाला लेक्चर आपको बामुश्किल समझ आएगा। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए इसके सारे पार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये सेकंड पार्ट है बेटे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है और वो 3 चीज़ें बेटे कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है जी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। पहली चीज़ जो हमें हर सूरत जाननी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का हमें कैसे पता चलता है? एटॉमिक नंबर से पता चलता है और एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये दरअसल होता क्या है एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बेटे हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है बेटे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम के अंदर उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। फर्स्ट थिंग वी शुड नो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सेकेंड जो है हम कह रहे हैं एटम के अराउंड एटम के न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? शेल्स और सब शेल होते हैं। उसकी सीक्वेंस का हमें पता होना चाहिए, तरतीब का पता होना चाहिए। ये सेकंड थिंग है जो हमें जाननी चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरी चीज़ जिसको हमें जानने की ज़रूरत है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं जो किसी भी शेल के अंदर या सब शेल के अंदर क्या हो सकते हैं? अकोमोडेट हो सकते हैं। शेल के अंदर तो हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर के अंदर 2n² फार्मूला से हम किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। किसी भी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं वो कैसे पता चला सकते हैं? 2n² फार्मूला से। तो इन 3 चीज़ें जानने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फेज़ के अंदर हम जो इस बुक में दी गई जो 3 एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर है जी हमारे पास 2.1। इसमें कहता क्या है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। जिसके 11 इलेक्ट्रॉन हैं मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? 11 होगा। एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सोडियम का एटॉमिक नंबर भी यही होता है बेटे। अगर सोडियम की शेल वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो आप इसी तरह से जैसे हम एग्जांपल नंबर 2.1 को हल करने लगे हैं तो सोडियम के लिए भी सेम इसी तरह से आपने हल करना है। अगर सोडियम के बारे में पूछे या वो कोई अननोन एलिमेंट का है जिसके इलेक्ट्रॉन 11 हो उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? हमें पता चल गया, उसने बता दिया इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 11 है। फर्स्ट थिंग जो हमें मालूम होनी चाहिए वो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है बेटे, फर्स्ट करें ये किसी इस एटम का न्यूक्लियस है और इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 11 होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11 होंगे। फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फर्स्ट शेल को के लिए जो n की वैल्यू है वो 1 होती है और उसको k शेल भी कहते हैं। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ठीक है बेटे। और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? n की वैल्यू जब 2 होती है तो उसको बेटे क्या कहा जाता है? एल शेल कहा जाता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे? और थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं?
जब n की वैल्यू 3 होगी तो इस थर्ड शेल को क्या कहते हैं, m कहते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं ये हम 2n² फार्मूला से हम मालूम करेंगे। पहले शेल में देख लेते हैं, जब n की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 1 दा 2। तो ये पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। अब सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, n की वैल्यू सेकंड शेल के लिए क्या पुट करेंगे 2। n की वैल्यू सेकंड शेल यानी L शेल के लिए क्या पुट करेंगे 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 2 का कितना हो जाएगा 8, यानी सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए। टोटल 11 थे, 2 फर्स्ट शेल में आ गए हैं और 8 सेकंड शेल में अकोमोडेट हो गए हैं। बाकी कितने रह गए जी 1। थर्ड शेल में आ कितने सकते हैं, अगर 3 का स्क्वायर यहाँ n की वैल्यू 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 टू द 18। तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं इस फार्मूले के तहत, लेकिन हमारे पास पीछे कितने बच गए हैं जनाब, 1 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, तो रिमेनिंग जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में आ जाएगा, m शेल के अंदर आ गया। इसको दोबारा लिख लेते हैं, k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो रहे हैं जी 2, L में कितने अकोमोडेट हो रहे हैं जी 8 और m में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो रहे हैं 1। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके पूरे हो गए। ठीक है बेटे, ये हमने उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है शेल वाली जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 हैं। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2.2 में बेटे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है क्लोराइड आयन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने स्टार्ट के अंदर पढ़ा था कि हमें 3 चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सबसे जो अहम चीज़ और पहली चीज़ है वो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, फिर सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल, फिर किसी भी शेल या सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस इन शेल्स एंड सब शेल। पहली चीज़ इसमें हमें पता होना चाहिए क्लोराइड आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई क्लोरीन जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास जो है 35.5। एटॉमिक नंबर 17 का मतलब यह है इसके पास 17 प्रोटॉन हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोराइड आयन है ये, किसी भी एटम के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना इसका मतलब यह है कि उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, गेन किया हुआ। जब क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एटम अब एटम नहीं रहेगा, अब क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। नेगेटिव आयन बनता है बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई एटम तो उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आता है। बेटे याद रहेगी ये बात, ठीक है। अब इसकी क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर क्लोरीन की करते तो 17 एटॉमिक नंबर 17 के लिहाज से करते हैं। अब क्लोराइड आयन की हमने करनी है तो इसका मतलब यह है कि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर बेटे प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, 17 रहेंगे, चाहे क्लोरीन एटम हो या क्लोराइड आयन हो, प्रोटॉन की तादाद सेम रहेगी। फर्स्ट शेल जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है टोटल। मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड आयन वो हो जाएंगे बेटे 18। फर्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे 2 और सेकंड शेल में कितने आ जाते हैं 8, 2n² फार्मूला के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 2 and 8 10। फर्स्ट शेल के अंदर हमेशा 2, के शेल में हमेशा 2, एल शेल में हमेशा 8 आते हैं इलेक्ट्रॉन, 8 अकोमोडेट हो सकते हैं। और थर्ड शेल में कितने आ सकते हैं बेटे
18 आ सकते हैं 2n² फार्मूला के मुताबिक, लेकिन पीछे कितने रह गए? टोटल 18 है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 10 हो गए, बाकी जो हैं वो 8 रह गए। तो वो 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमने क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। अगर क्लोरीन एटम की बेटा अब आपसे पूछे तो आप फिर 17 के लिहाज से आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। और अगर क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछी जाए तो फिर 18 इलेक्ट्रॉन के लिहाज से आप करेंगे। बहरहाल न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम रहेंगी, वो क्लोरीन एटम हो या क्लोराइड आयन हो, ठीक है। हम यूँ भी लिख देते हैं के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एल में कितने? 8 और एम में कितने? 8। इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, ठीक है बेटे। के एल एम, के में 2, एल में 8, एम में 8, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन थे। वो इस तरह से जो हैं वो क्या हो गए हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर। इस तरह से हमने क्या लिख ली? क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब हम एग्जांपल नंबर 2.3 में आते हैं। एग्जांपल नंबर 2.3 में आ जाते हैं। एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। पहले एटॉमिक नंबर से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। अब उसने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उसने बता दी है और एटॉमिक नंबर पूछ रही है। ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। फर्स्ट करें उस अननोन एलिमेंट का, ये जो है न्यूक्लियस है, और अभी हमें इसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद का इल्म नहीं है। फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं, सेकंड को एल शेल कहते हैं और थर्ड शेल को हम क्या कहते हैं? एम शेल कहते हैं। इस एम शेल के अंदर उसने इलेक्ट्रॉन की तादाद बता दी है। ये पहले लिख लेते हैं। उसने कितने बताए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन बताए हैं, 1 2 2 3 4 एंड 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन उसने बता दिए और अंडरस्टूड है। उसने एम शेल के उसने बताए हैं। फर्स्ट शेल में हमेशा कितने होते हैं? 2 होते हैं। सेकंड में कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अंडरस्टूड है कि के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एल शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जनाब? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एम शेल में उसने खुद बताया 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटे? ये 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब ये है जी की वैल्यू यानी एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 50। अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो इसका मतलब ये है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो भी कितनी होगी? 15 होगी। बड़ा सिंपल सा है। अगर इसी तरह से आपसे पूछ ले कि एम शेल में जनाब 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसका एटॉमिक नंबर बताएं, या एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उसका एटॉमिक नंबर बताएं। इसको चेंज करके भी पूछ ले तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आप उस शेल के इलेक्ट्रॉन को आप पहले लिख लें। जैसे एम शेल के इलेक्ट्रॉन को हमने पहले लिख लिया और जो दरमियान वाले जो पहले वाले शेल हैं उनकी अंडरस्टूड है। फर्स्ट शेल में हमेशा 2, सेकंड में कितने? 8 होते हैं और एम के वो खुद बता रहा है। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आएंगे वो किसकी इंडिकेशन है जी? वो किसके बारे में बता रहे हैं? वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे हैं। और उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर अगर 15 है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अगर 15 है तो इसका मतलब प्रोटॉन की तादाद भी क्या होगी? 15 होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और एक और लेक्चर रह गया है जिसमें हम सब शेल की सीक्वेंस के लिहाज से, सब शेल के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की। और उनको उस लेक्चर को समझने के लिए भी ये फर्स्ट 2 लेक्चर जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले बेटा ये आपको हर सूरत आने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो। और आप अगर खुद इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा।